गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक में अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, Cl2 के बारे में अपनी बातें हो चुकी है। Cl2 की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, उनके बारे में बात की थी। आज नया जो कंपाउंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो HCl। HCl के लिए कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें। गैस अवस्था में पूछे, गैसीय अवस्था में HCl एक सहसंयोजक अणु है, जबकि जलीय अवस्था में आयनिक यौगिक है। जलीय अवस्था में क्या है? आयनिक यौगिक है। क्यों? जैसे HCl में अपन क्या करेंगे, वाटर में मिलाएंगे, HCl को पास करेंगे, तो ये क्या, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये प्लस ये माइनस, ये कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट टूट जाएगा। ये किसके साथ? इसके साथ बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, H3O प्लस और Cl माइनस। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? आयनिक बॉन्ड। क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। तो अपन क्या कहेंगे कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है। HCl का फॉर्मेशन मेथड देखें। HCl के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। HCl के निर्माण की प्रयोगशाला विधि में अपन बात करें, NaCl की अभिक्रिया अपन कंसंट्रेट H2SO4 से कराएं। कंसंट्रेट H2SO4 से कराएं तो अपने को क्या मिलेगा? HCl प्लस NaHSO4 मिल जाएगा। अगर आगे फिर इसकी NaCl से करवा दें तो अपने को क्या मिल जाएगा? Na2SO4 प्लस HCl मिल जाएगा। तो ये HCl को बनाने की विधि है। तो अपन बात करें फेरस लवणों की, फेरस लवणों FeSO4 की रिएक्शन अपन किससे करा दें? Cl2 से करा दें। किससे करा दें? Cl2 से करा दें तो भी अपने को ये फेरिक लवण बन जाएंगे प्लस HCl अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ये अपने किसकी, इसको निर्माण की विधियां हैं, HCl को निर्माण की विधियां हैं। इसकी केमिकल रिएक्शंस देखें, HCl की केमिकल रिएक्शन देखें। अपन ने देखा ये रंगहीन गैस है और तीक्ष्ण गंध गैस है, और ये जल में अत्यधिक विलय गैस है। जल में किस रूप में रहता है? H3O प्लस और Cl माइनस के रूप में पाया जाता है। यह है रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह जल में अत्यधिक विलय होती है। जल में क्या होती है? अत्यधिक विलय होती है। यह है इसकी अभिक्रिया अमोनिया से करवाने पर NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स, श्वेत धूम्र बनते हैं। श्वेत धूम्र का निर्माण होता है। अमोनिया एक बेस की तरह कार्य करती है। ये एसिड है, ये H प्लस माइनस में टूटेगा, यहाँ क्या पड़े? लोन पेयर। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और क्या बन जाएगा? आयनिक कंपाउंड। क्या? NH4 प्लस एंड Cl माइनस। इसके क्या बनते हैं बेटा? व्हाइट फ्यूम बनते हैं। व्हाइट फ्यूम्स का निर्माण होता है। अगर अपन बात करें
कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड से इनकी अभिक्रिया कराएं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, अपन ने बात की हुई है कि जब भी कार्बोनेट आएगा उसकी अभिक्रिया अपन HCl से कराएंगे तो इसको ब्रेक कर देगा, किसमें, CO2 में ब्रेक कर देगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, NaCl प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा और साथ में H2O तो बनना ही बनना है। ऐसे ही बात करें अपन, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें, NaHCO3 ले लें प्लस HCl ले लें, तो यहाँ पर क्या बनेगा, वही NaCl प्लस CO2 एंड प्लस H2O का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा H2O का। अगर ये मैं सोडियम सल्फाइड Na2SO3 ले लेता प्लस HCl, तो यहाँ पर अपने पास क्या बनता, NaCl प्लस SO2 गैस अपने को प्राप्त होती। अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, CaCO3 प्लस HCl ले लें, तो अपने को क्या मिलेगा, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपन देखा ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फाइड वगैरह से HCl की रिएक्शन कराएंगे तो SO2 तथा CO2 बाहर निकलती है। नेक्स्ट बात करें अपन, एक नाम आता है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट HCl का है। अब अपने को याद रखना होता है कि इनका अनुपात क्या होता है। इनका अनुपात अगर देखा जाए, कंसंट्रेट HNO3 होता है वो 1 और HCl क्या होता है 3 के रेशियो में होता है। याद करने के लिए याद रखना कि इसमें नंबर ऑफ परमाणुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है तो इसको कम लेना है, इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, कम है तो इसको क्या लेना है, अपने को ज़्यादा लेना है। अब अक्रिय धातुएं, अक्रिय धातुएं जैसे AuPt किसी भी अम्ल या क्षार से अभिक्रिया नहीं करती, केवल एक्वा रेजिया में घुलती हैं संकुल निर्माण के कारण। किस कारण, संकुल निर्माण के कारण। क्या संकुल बनता है देखते हैं बेटा। Au की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं, NO3 आयन मिलेगा अपने को कहां से, HNO3 से, और Cl आयन मिलेगा कहां से, Cl से, और साथ में क्या मिलेगा अपने को, H प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा, H प्लस अपने को प्राप्त होता है। इनमें अपन रिएक्शन कराएंगे तो अपने को संकुल निर्माण होगा क्या, AuCl4 माइनस, AuCl4 माइनस, और साथ में NO गैस, नाम है इसका नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, H2। इस संकुल निर्माण के कारण, किसके कारण, इस संकुल निर्माण के कारण Au धातु है जो घुल जाती है किसमें, एक्वा रेजिया में। किसमें, एक्वा रेजिया में। ऐसी ही अपन बात करें Pt के लिए, किसके लिए, Pt के लिए, तो Pt धातु के लिए Pt वही नाइट्रेट आयन है प्लस क्लोराइड आयन है और साथ में H प्लस है। तो इसमें बात करें Pt Cl का Cl का 6-2 प्लस नाइट्रिक एसिड बनेगा और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी एसिड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो बेटा ये संकुल निर्माण लिखना, याद रखना, वो क्या पूछेगा आपको कि एक्वा रेजिया में Au तथा Pt घुल जाती है किस संकुल निर्माण के कारण, AuCl4 -3। यहाँ Au की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ये पूरे पर है -1। यहाँ Au की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, Au की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Pt की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये अपने पास HCl की बातें हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी,
18वें वर्ग की, 18 ग्रुप की। एटीन ग्रुप को की बात करें, 18 ग्रुप को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैसें कहा जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 18 ग्रुप को शून्य वर्ग अक्रिय गैसें कहा जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? NH2 NP6, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे अपन? NH2 NP6 लिखा जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें इन तत्वों को, ये मोनो एटॉमिक गैस है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होगा? बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। आईपी क्या होगी? घट जाएगी। आईपी क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि आकार बढ़ा है तो आईपी क्या होगी? घटेगी। तो ये नेक्स्ट बात करें इनकी, अगर अपन देखें जल में विलेयता देखें, जल में विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी इनकी। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ने पर क्या होगा? ध्रुवता बढ़ेगी, ध्रुवता बढ़ेगी तो जल में विलेयता भी बढ़ेगी। नॉर्मली अक्रिय गैसें किसी प्रकार के यौगिकों का निर्माण नहीं करती, किसी प्रकार के यौगिकों का निर्माण नहीं करती, इसलिए पहले इनको क्या? अक्रिय गैसें ही कहा जाता था। बाद में सर्वप्रथम नील बार्थलेट ने O2PtF6 यौगिक की खोज की, O2PtF6 यौगिक की खोज की। उससे बाद में देखा गया कि क्रिप्टोन तथा जिनोन अधिक विद्युत ऋणता वाले, अधिक EN वाले तत्वों के साथ, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ यौगिकों का निर्माण करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे क्रिप्टोन ओनली फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाता है, जबकि जिनोन फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन दोनों के साथ यौगिक बनाता है। जिनोन फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन दोनों के साथ यौगिक बनाता है। अगर जिनोन के फ्लोराइड देखे जाए, जिनोन के मुख्यतः 3 फ्लोराइड होते हैं। जिनोन के मुख्यतः 3 फ्लोराइड होते हैं। पहली बात करें जिनोन F2। जिनोन F2 को बनाने का मेथड है, जिनोन प्लस F2 की रिएक्शन कराई
आधिक्य में कौन है? आधिक्य में अपने पास जीनोन है। कौन है? जीनोन है। तो क्या बन जाएगा? जीनोन F2 का निर्माण हो जाएगा। किसका? जीनोन F2 का। अगर मैं जीनोन प्लस F2 की बात करूं, इसका रेशियो 1:5 लूं, तो क्या बन जाएगा? जीनोन F4 का निर्माण हो जाएगा। किसका? जीनोन F4 का। यही मैं रेशियो जीनोन प्लस F2 का 1:20 लूं, तो क्या बन जाएगा? जीनोन F6 का निर्माण हो जाएगा। किसका? जीनोन F6 का निर्माण हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? जीनोन के फ्लोराइड्स का जल अपघटन। जीनोन के फ्लोराइड का जल अपघटन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे देखते हैं, जीनोन के फ्लोराइड का जल अपघटन। जीनोन के फ्लोराइड का जल अपघटन। जीनोन के फ्लोराइड्स का जल अपघटन की बात करें अपन, तो जीनोन F2 है, इसका मैं जल अपघटन कराऊं तो क्या बनेगा? जीनोन प्लस HF प्लस O2 का निर्माण होता है। जीनोन प्लस HF प्लस O2 का निर्माण होता है। यही बात मैं जीनोन F4 की करता, HOH करता, तो क्या बनेगा? जीनोन प्लस जीनोन O3 प्लस HF प्लस O2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? O2 का निर्माण होता है। यदि मैं जीनोन F6 की बात करता और HOH करता, तो ये जीनोन O3 प्लस HF का निर्माण होगा। यहाँ पर इसका स्टेप टू स्टेप जल अपघटन होता है। पहले अगर अपन जल अपघटन कराएं तो क्या बनेगा? जीनोन OF4 बनता है। फिर नेक्स्ट जल अपघटन कराएं इसका, तो क्या बनेगा? अपने पास जीनोन O2F2 बनता है। अगर कंप्लीट जल अपघटन कराएंगे इसका, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? जीनोन O3 प्राप्त होगा। जीनोन F4 का जो जल अपघटन है वो एक विषमानुपातीकरण अभिक्रिया है। वो एक विषमानुपातीकरण अभिक्रिया है। वो एक विषमानुपातीकरण अभिक्रिया है। यहां से अपन यहां गए तो यहां पर क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। और यहां से यहां गए अपन, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां से यहां गए ऑक्सीडेशन, एक जगह ऑक्सीडेशन एक जगह रिडक्शन। तो ये किसका उदाहरण हो गया बेटा जी? विषमानुपातीकरण। विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण किसका? विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। बेटा जी पूरी आवर्त सारणी में केवल और केवल वाटर से ऑक्सीजन 3 ही मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। मतलब 3 ही जने इतने ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि वाटर से भी ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेते हैं। 3 ऐसे कौन से हैं ऑक्सीकारक हैं? F2, जीनोन F2 एंड जीनोन F4 इतने अच्छे ऑक्सीकारक है कि ये वाटर से O2 बाहर निकाल देते हैं। बाकी किसी भी ऑक्सीकारक में इतनी हिम्मत नहीं है, बाकी किसी भी ऑक्सीकारक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वाटर में से क्या, जल में से क्या, जल का इतनी स्टेबिलिटी होती है कि उसमें O2 बाहर निकाल दे। परंतु ये तीनों हैं, ये तीनों कौन? F2, जीनोन F2 एंड जीनोन F4, ये इतने अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं कि ये वाटर में से O2 बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों अभिक्रिया अपन देख सके हैं। और F2 की अभिक्रिया अपन पहले देख चुके हैं। F2 की अभिक्रिया अपन वाटर से कराते हैं, HOH से, तो अपने को क्या मिलता है बेटा जी? HF प्लस O2 प्राप्त होता है। क्या? HF एंड O2 अपने को प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से अपन ने देखा कि तीन ही ऑक्सीकारक हैं जो क्या वाटर से O2 बाहर निकाल सकते हैं, बाकी किसी में दम नहीं है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं।
विषमानुपातीकरण अभिक्रियाएं अपने पास कौन सी हो गई, अपन ने कौन सी बात कर ली, एक जगह पर लिख लेना। विषमानुपातीकरण अभिक्रियाओं में अपन ने देखा था व्हाइट P4 की अभिक्रिया अपन बेस से करा रहे थे, NaOH से कराएं या KOH से करा दो। सेकंड अपन ने क्या देखी थी, X2 की अभिक्रिया किससे, NaOH से करा दो, या तो कोल्ड या फिर हॉट ले लो। X2 में अपन क्या क्या ले रहे थे, यहाँ Cl2 Br2 I2 भी ले रहे थे, पर I2 रिवर्स रिएक्शन हो जाती है। अपन सल्फर की रिएक्शन किससे करा रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस से करा रहे थे। किससे करा रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस से। या अपन कहें जिनोन F4 का अपन क्या कराएं, जल अपघटन कराएं। ये चारों ही अभिक्रियाएं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही अभिक्रियाएं विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अपन देखें इसमें क्या बन रहा था अपने पास, PS3 प्लस NaH2PO2 बन रहा था, जबकि इसमें क्या बन रहा था बेटा जी, अगर अपन इस यहाँ हॉट प्लस कंसंट्रेट ले लें तो अपने पास क्या बन रहा था, अगर मैं यहाँ Cl2 ले लूँ, Br2 भी ले सकते हो आप, तो क्या बन जाएगा अपने HOCl NaOCl प्लस NaClO3 बन रहा था, साथ में H2 बन रहा था। यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, Na2S प्लस Na2S2O3 बनेगा। यहाँ पर अपने पास क्या बन रहा था, जिनोन प्लस जिनोन O3 प्लस HF प्लस O2 का निर्माण हो रहा था। ये चारों ही अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। स्पेशल ध्यान दें क्योंकि ये अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। या फिर अपन देख सकते हैं फॉस्फोरस एसिड H3PO3 को अपन ने क्या किया था, हीट किया था, तो ये किसमें टूट गया था, H3PO4 प्लस PS3 में ब्रेक हुआ था। ये भी विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये अपन देखें HNO2 अस एसिड जो भी है, इसको अपन ने गर्म किया तो ये किसमें टूट गया था, HNO3 प्लस NO में ब्रेक हो गया था। ये भी विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल आप एक जगह लिख लें ताकि अपने को इजी वे से याद हो जाए। क्योंकि यहाँ देखिए 0 -3 एंड +1 एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों, यहाँ पर 0 +1 +5, NaCl बनेगा यहाँ -1, सॉरी यहाँ 0, यहाँ -2, यहाँ प्लस का आ जाएगा और कितना आएगा देख लें, 6 - 2 +2 आ गया, यहाँ +4 0 +6 आ गया, यहाँ +3 +5 -3 आ गया, यहाँ +3 +5 +2 आ गया। तो ये सारी की सारी अभिक्रियाएं किसका उदाहरण है, विषमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इनको आप एक साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें जिनोन के जो फ्लोराइड है, जिनोन के फ्लोराइड ग्राही तथा फ्लोराइड दाता दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। जिनोन के फ्लोराइड ग्राही तथा फ्लोराइड ग्राही तथा दाता दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। धातु फ्लोराइड के साथ ये हैं फ्लोराइड ग्राही की तरह तथा अधातु फ्लोराइड के साथ फ्लोराइड दाता की तरह
व्यवहार करते हैं। कैसे अपन देखें, जैसे मैं NaF की अभिक्रिया किससे कराऊं, PF5 से कराऊं। किससे कराऊं बेटा, PF5। ये धातु फ्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया अपन अधातु जिनोन के फ्लोराइड लो ना, जिनोन F4 के साथ ली। ये धातु फ्लोराइड है, जिनोन का फ्लोराइड लिया, ये इससे फ्लोराइड ग्रहण करेगा, इससे फ्लोराइड ग्रहण करेगा। ये फ्लोराइड ग्राही की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ क्या बन गया, सोडियम धनायन है, पहले लिखा जाएगा Na+ एंड बाद में जिनोन F5 माइनस लिखा गया, जिनोन F5 माइनस। अगर यही बात में जिनोन F4 की अभिक्रिया PF5 के साथ कराऊं, किसके साथ, PF5 के साथ, PF5 के साथ कराएंगे तो यहाँ ये दाता की तरह व्यवहार करेगा और यहाँ पर किसकी तरह कर रहा है, ग्राही की तरह व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा जी, जिनोन F3 प्लस एंड PF6 माइनस का निर्माण हो जाएगा। किसका, जिनोन F3 प्लस एंड PF6 माइनस का निर्माण हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मेटल फ्लोराइड के साथ जिनोन के फ्लोराइड है वो ग्राही की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि अधातु फ्लोराइड्स के साथ वो फ्लोराइड दाता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे अपन देखें, जिनोन F4 की अभिक्रिया में SbF5 के साथ कराऊं तो जिनोन F3 प्लस एंड SbF6 माइनस का निर्माण हो जाएगा। ये संकुल निर्माण हो जाएगा धनायन व ऋणायन के मध्य। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, जिनोन के जो फ्लोराइड एंड ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड है उनकी संरचना कैसी होती है, वो ध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, वे समतल होते हैं या फिर असमतलीय होते हैं। कंपाउंड देखें अपन कौन से कंपाउंड अपन ने बात की, पहले फ्लोराइड जिनोन F2, जिनोन F4, जिनोन F6, O2F2, जिनोन O3 ले लेते हैं, 5 कंपाउंड ले लेते हैं। जिनोन F2, जिनोन F4, जिनोन F6, जिनोन O2F2 एंड जिनोन O3 ले लेते हैं। अगर इनकी संरचना देखी जाए, संरचना, फिर क्या देखें इनकी समतलीय, असमतलीय, समतलीय असमतलीय प्रवृत्ति, फिर देखें अपन इनके ध्रुवीय अध्रुवीय प्रवृत्ति। बेटा पहले बातें कर चुके हैं अपन कि ध्रुवीय अध्रुवीय प्रवृत्ति, अणु की ध्रुवीयता द्विध्रुव आघूर्ण से दी जाती है, जबकि बंध की ध्रुवीयता डेल्टा En से दी जाती है। बंध की ध्रुवीयता डेल्टा En से, जबकि अणु की ध्रुवीयता वो किससे दी जाती है, अणु की ध्रुवीयता द्विध्रुव आघूर्ण से दी जाती है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो कैसी संरचना आएगी, लीनियर संरचना आएगी, समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार। इसकी आएगी विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय संरचना आएगी। कैसी, विकृत अष्टफलकीय। इसकी पाई शेप या के शेप, पाई शेप, के शेप, ये इसको सीसॉ, क्या, पाई शेप, के शेप या सीसॉ भी कहते हैं। इसकी कैसी आएगी, पिरामिडीय, पिरामिडीय संरचना अपने को प्राप्त होगी। तो जिनोन F2 संकरण है, कौन सा संकरण भी लिख देते हैं अपन, इधर आप संकरण लिख दें, संकरण तो ज्ञात कर चुके हो आप पहले ही। जिनोन F2 में क्या होगा, sp3d,
कंडीशन कौन सी, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, sp3d2 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, जिनोन F6, जिनोन F6 में बात करें sp3d3 कितने 6 सिग्मा 1 लोन पेयर, जिनोन O2F2 की बात करें sp3d आएगा, संरचना आ गई पाई शेप, जिनोन O3 की बात करें sp3 संकरण, कौन सा sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, इनमें बात करें लीनियर कैसी होगी, समतलीय होगी, कैसी होगी, समतलीय, समतल वर्गाकार की बात करें तो ये भी क्या प्राप्त होगी, समतलीय, विकृत अष्टफलकीय की बात करें ये कैसी आएगी, असमतलीय, कैसी आएगी, असमतलीय, पाई शेप की बात करें तो ये भी असमतलीय आएगी, कैसी आएगी, असमतलीय आएगी, अगर पिरामिड की बात करें तो ये भी असमतलीय अपने को प्राप्त होगी। इधर बात करें अपन ध्रुवीय है, ध्रुवीय लीनियर है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये कैसी प्राप्त होगी, अध्रुवीय प्राप्त होगी, जिनोन F4 अध्रुवीय प्राप्त होगी अपने को, ध्रुवीय प्राप्त होगी, ये भी ध्रुवीय संरचना प्राप्त होगी, ध्रुवीय संरचना प्राप्त होगी। तो ये अपने कंपाउंड्स हो गए इसके। उसके बाद में बात करें जिनोन O3 के लिए बात कर लें थोड़ा सा। जिनोन O3 है, ये कैसा विस्फोटक होता है, एक अपने पास कंपाउंड पहले भी विस्फोटक आ चुका है, कौन सा, NCl3, ये भी कैसा है, विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। तो अपने पास विस्फोटक प्रवृत्ति एक तो जिनोन O3 आ गया और दूसरा NCl3 आ गया। इसके बाद में अपन बात करें, एक क्वेश्चन है उसमें भी अपने को विस्फोटक प्रवृत्ति का कंपाउंड मिलेगा। जिनोन F6 को अपन क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, एक जिनोन F6 है उसको अपन ग्लास, कांच की बोतल में स्टोरेज नहीं करते, संग्रहित नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जिनोन F6 में जो फ्लोराइड है वो SiO2 से अभिक्रिया कर लेता है। क्वेश्चन देखें, जिनोन F6 को ग्लास के पात्र में नहीं रखा जाता। जिनोन F6 को ग्लास के पात्र में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि बेटा जी जिनोन F6 है, ये SiO2 है, ग्लास किसका बना होता है, SiO2 का बना होता है, ये इससे अभिक्रिया कर लेता है, इससे अभिक्रिया करके क्या बना देगा, जिनोन OF4 प्लस SiF4, जिनोन OF4 प्लस SiF4 बन जाता है। ये जिनोन F4 होता है, ये कैसा होता है, ये विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। जिनोन OF4 जो होता है वो कैसा होता है, विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। इसलिए अपन कांच के बर्तन में क्या नहीं रखते, ग्लास के बर्तन में जिनोन F6 को स्टोरेज नहीं करते। ये अपना बेटा जी 18 ग्रुप की जो मेन बातें आपको मैं बता चुका हूँ, इसके यूज वगैरह हैं वो आप देख लेंगे। मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट अपन अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।